श्री गणेशाय नमः, श्री सरस्वती नमः, श्री कृष्णाय नमः। देखिए, आज आपको श्रीमद्भागवत महापुराण के 11वें स्कंद का 30वां अध्याय श्रवण कराता हूँ। आप प्रेम से मन लगाकर श्रवण कीजिए। 30वां ही वे कुंठ की सुरती करी करतार, मुसल युद्ध मिस सबन को क्षण में कियो सहार। राजा परीक्षित बोले कि हे ब्रह्मन, परम भागवत उद्धव जी के वन चले जाने पर विश्व के रक्षक भगवान श्री कृष्णचंद्र ने क्या किया? अपने कुल को ब्रह्मलोक व्याप्त देख सबके नेत्रों के परम प्रिय शरीर को यादवों में श्रेष्ठ श्री कृष्णचंद्र ने कैसे छोड़ दिया? जिस रूप में लगे हुए नेत्रों को स्त्रियां खींचने को समर्थ न हुई, जो स्वरूप कर्ण द्वारा हृदय में प्रविष्ट हुआ और साधु पुरुषों के मन में तो लिखा सा रहता है, जिस रूप की शोभा वर्णन करने से पंडितों की वाणी में प्रीति उत्पन्न होती है। अर्जुन के रथ पर स्थित जिस स्वरूप को देखकर भारत में मेरे युद्ध विषय जो योद्धा थे वे सारूप्य मुक्ति को प्राप्त हुए। यह सुनकर श्री सुखदेव जी बोले कि हे राजन, श्री कृष्णचंद्र स्वर्ग में सूर्य के मंडल आदि, भूमि में कंपादि, अंतरिक्ष की दिशा में दाहादिक उठने लगे। बड़े बड़े उत्पातों को देख सुधर्मा सभा में बैठे यादवों से यह कहने लगे। श्री कृष्णचंद्र बोले कि हे यादवों में श्रेष्ठ, यह छोर मृत्यु को बताने वाले उत्पात उठ रहे हैं, इसलिए अब हमको 2 घड़ी भी द्वारका में वास करना योग्य नहीं। इस कारण सब स्त्री, बालक और वृद्ध शंखोद्धार तीर्थों को जाओ और हम भी प्रभास क्षेत्र को जाएंगे, जहाँ पश्चिम वाहिनी सरस्वती हैं। वहाँ स्नान से पवित्र हो उपवास कर भली भांति सावधानता से स्नान कर चंदन और पूजा की सामग्रियों से देवताओं का पूजन करेंगे। बड़े भाग्यवान ब्राह्मणों को गो, भूमि, स्वर्ण, वस्त्र और हाथी घोड़े रथों से पूजेंगे। निश्चय करके यह विधि अरिष्ट की नाशक है और उत्तम मंगल का आश्रय है, क्योंकि प्राणियों में देवता, ब्राह्मण, गो की पूजा कल्याण का हेतु है। यादवों में सब वृद्ध इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण का वचन सुन ऐसे ही हैं। इस भांति स्तुति कर नावों द्वारा समुद्र उतर कर इस प्रभास क्षेत्र को चले गए। यादवों के देव भगवान के उपदेश को सब यादव मंगलों सहित परम भक्ति से प्रभास क्षेत्र में करने लगे। इसके उपरांत प्रभास क्षेत्र में देव से हतबुद्धि यादवों ने सुर मदिरा का महापान किया, जिस मदिरा के रस से बुद्धि दुष्ट हो जाती है। भगवान श्री कृष्णचंद्र की माया से मोहित मद्यपान से अति गर्वयुक्त चित्त वाले यादवों का अति बड़ा कोलाहल हुआ। इसके उपरांत अत्यंत क्रोधित हो वध को उद्यत यादव समुद्र तट पर धनुष, खड्ग, गदा, तोमर और ऋषियों से युद्ध करने लगे। दुर्मद यादव चलायमान ध्वजा वाले रथ, हाथी, खच्चर, ऊंट, बैल और भैंसों से परस्पर मिलकर बाणों से मारने लगे, जैसे वन में हाथी दांतों से परस्पर हाथियों को मारते हैं। असहनता को प्राप्त हो प्रद्युम्न और सांब, अक्रूर तथा भोज, अनिरुद्ध और सात्विकी, सुभद्र और संग्राम जीत अति दारुण होकर गद, श्री कृष्ण का भाई, एक श्री कृष्ण का पुत्र सुमित्र और सुरथ, ये अति क्रूर स्वभाव वाले मत्सर से व्याप्त होकर परस्पर घोर युद्ध करने लगे। इसी प्रकार और भी निषट, उल्मुख, सहस्रजीत, शतजीत, भानु आदि यादव जो भगवान की इच्छा से मोहित हो गए थे, वे वारुणी के पान से मत और अंधप्राय हो परस्पर युद्ध करके लड़ने लगे। दाशारह, वृष्णि, अंधक, भोज, सात्वत, मधु के वंश के और अर्बुद, मथुरा, शूरसेन के विसर्जन, कुकुर, कुंती देश के स्नेह को तोड़ परस्पर मारने लगे। पुत्र पिता से और भाई भांजे से, देवतों से, काकाओं से, मित्रों से, सुहृदों से युद्ध करने लगे। मूर्ख जातियों को ही मारने लगे। बाणों से हीन होने के उपरांत धनुष के टूटने से, शस्त्रों के छिन जाने से पटेरों को ग्रहण करने लगे। वह पटेरे यादवों के हाथ में लेते ही वज्र के समान दूधार खड़े हो गए। उससे यादव वीरियों को मारने लगे। और हे परीक्षित, जब भगवान श्री कृष्णचंद्र ने उन्हें रोका तब वे
श्री कृष्ण और बलदेव जी को वेरी मानकर मारने की बुद्धि से यादव मोहित हो शस्त्र ले सम्मुख आए। हे कुरुनंदन, इसके उपरांत दोनों भाई अत्यंत कुपित हो खड्ग रूप पटेरों को हाथ में लेकर युद्ध में विचरते हुए मारने लगे। ब्रह्मशाप से व्याप्त श्री कृष्ण की माया से मोहित आत्मा यादवों को इस स्पर्धा से उत्पन्न हुए क्रोध ने क्षय कर दिया। जैसे बांस का अग्नि वन का क्षय कर डालता है, इस प्रकार अपना सब कुल नाश हो जाने के पीछे एक भगवान श्री कृष्ण चंद्र ही केवल अवशेष रह गए। तब श्री कृष्ण ने जाना कि अब भूमि का भार उतर गया। अब महात्मा बलदेव जी ने समुद्र के तट पर परम पुरुष के ध्यान रूप योग से आपको आप में युक्त कर मनुष्य लोक छोड़ दिया। इसके उपरांत श्री देवकी जी के पुत्र भगवान श्री कृष्णचंद्र बलराम जी का चलना देख पीपल का आश्रय ले मौन होकर भूमि तल में बैठ गए। शोभायमान चतुर्भुज रूप धारण किए अपनी कांति से दिशाओं का अंधकार दूर करते निर्मल अग्नि से दिखाई देने लगे। जब चतुर्भुज उनका वर्णन करते हैं, श्री वत्स का चिन्ह मेघ के समान श्याम स्वर्ण के समान कांति वाले पीताम्बर पहने परम मंगल सुंदर हास्य युक्त मुख कमल नील केश से शोभित कमल से सुंदर नेत्र देदीप्यमान मकराकृति कुंडल कटी सूत्र जनेऊ मुकुट कंकण विराजमान हार नुपुर मुद्रिका कौस्तुभ से शोभित वनमाला से व्याप्त अंग मूर्तिमत अपने आयुधों से युक्त लाल कमल की सी शोभा वाली बाम चरण दाहिनी जांग पर धर कर बैठे। मुसल के अवशेष लोहे के खंड से जिसने बाण बनाया था, उस जरा नाम वधिक ने मृग के आकार वाले उस चरण को मृग की शंका से बिंद डाला। यह व्याध बहुत समय का नहीं था। उसी समय स्वर्ग से भगवत की इच्छा अनुसार अंगद व्याध के रूप में आया और मोहित हो बाण मार पिता के ऋण से मुक्त हुआ। यहाँ एक शंका होती है, वधिक को मनुष्य के और मृग के पहचानने में भेद क्यों न हुआ? जिस भ्रम से श्री कृष्णचंद्र आनंद कंद चरणारविंद को मृग समझकर महाराज के चरण में बाण मारा। निशाना लगाने वाले मनुष्य कभी नहीं चुकते। छोटी वस्तु होती हैं तो भी दृष्टि से देख लेते हैं, और त्रिलोकीनाथ की देह तो बड़ी थी, वह वधिक कैसे मूर्ख हो गया? मृग और मनुष्य उसको नहीं जान पड़े। तो देखिए इसका उत्तर है, अंगद बाली का पुत्र श्री रघुनाथ जी के चरणारविंदों की सेवा करके स्वर्ग को जाने लगा। तो रघुनाथ जी ने अंगद से कहा कि जो वरदान तुझको चाहिए सो मांग। तब अंगद ने कहा कि हे रघुनंदन, हे दीनबंधु, मेरे पिता को आपने बिना अपराध मार डाला, सो उनका बदला आपसे लिया चाहता हूँ। तब रघुनाथ जी बोले कि हम कुछ युग बीते द्वापर में कृष्णावतार धारण करेंगे, तब तुम्हारे पिता का ऋण तुमको चुकावेंगे, और तुम्हारे हाथ के बाण से हम प्राण तज कर परम धाम को जाएंगे। जिस समय को श्री रघुनाथ जी कह गए थे, वही समय देखकर वीर अंगद ने स्वर्गलोक से उसी वन में आकर वधिक का रूप धारण कर लक्ष्मीपति भगवान के चरणों में बाण मारा। इसलिए व्याध को मनुष्य और मृग की पहचान नहीं हुई, क्योंकि बहुत दिन का व्याध नहीं था, वह तो नया वधिक था, केवल पिता का बदला लेने को आया था। फिर भगवान के समीप आकर चतुर्भुज श्री भगवान को देखकर अत्यंत भयभीत हुआ। इसके उपरांत वह अपराधी बधिक माथे से दैत्यों के शत्रु श्री कृष्ण के चरणों में गिर पड़ा। हे मधुसूदन, पाप बुद्धि मैंने यह अपराध अज्ञान से किया है। हे उत्तम यश निष्पाप मुझ पापी को क्षमा करो। हे प्रभु, जिसका स्मरण मनुष्यों के अज्ञानतम का नाश करता है, उन्हीं आप विष्णु का मैं अपराधी हूँ। हे वैकुंठनाथ, इसलिए मुझ मृगलोभी पापी को शीघ्र मारो, जिसमें फिर कभी साधुओं का ऐसा अपराध न करूं। जब तुम्हारी स्वाधीन माया की रचना को
ब्रह्मा और ब्रह्मा के पुत्र रुद्रादिक तथा देह के दृष्टा भी नहीं जानते। उन्हें ब्राह्मणों के शाप का लगना माया से अंधे हुए पुरुषों से किस प्रकार कहा जा सकता है। इससे यह बात चाहे कुछ भी हो, परंतु आप मुझे मार डालिए। तब श्री भगवान बोले कि हे जरा, तू भय मत कर, उठ कर खड़ा हो। तूने तो यह मेरी इच्छानुसारी कार्य किया है, इसलिए तू मेरी आज्ञा से पुण्यवानों के स्थान स्वर्ग को जा। इच्छा करके शरीरधारी भगवान श्री कृष्णचंद्र से आज्ञा पाकर वह वैदिक श्री कृष्ण की 3 परिक्रमा दे नमस्कार कर विमान में बैठ स्वर्ग को चला गया। इसके उपरांत दारुक मार्ग में भगवान को देखकर तुलसी चंदन की गंध मिली वायु को सूंघता हुआ श्री कृष्णचंद्र के सम्मुख आया। दारुक आ गया, उनका जो रथ चलाने वाला। उस पीपल के वृक्ष के नीचे तीक्ष्ण कांति युक्त आयुधों से व्याप्त अपने पति श्री कृष्णचंद्र को बैठा देख स्नेह से मग्न आत्मा नेत्रों में जल भर दारुक और रथ से उतर उनके चरणों में गिरा। हे प्रभु, तुम्हारे चरणारविंद बिना देखे मेरा यह सब ज्ञान नाश को प्राप्त हो गया और मोह में प्रविष्ट हुआ। मैं दिशाओं को भी नहीं जानता हूँ तथा शांति भी मुझे नहीं है। जैसे रात्रि में चंद्रमा के गए पीछे दिशा नहीं जानी जाती है। हे राजन, जब इस प्रकार दारुक सारथी ने कहा तब सारथी के देखते ही गरुड़ चिन्ह युक्त रथ घोड़े ध्वजा सहित आकाश को उड़ गया। इसके उपरांत विष्णु के दिव्य आयुध चले गए। इससे विस्मित सारथी से भगवान जनार्दन कहने लगे कि हे सूत, तू द्वारका को जा। बांधवों से परस्पर जाति का मरण, योग्य मार्ग से बलदेव जी का प्रस्थान और मेरी दिशा, जो कुछ तूने देखा है सो कहना। तुम बांधवों सहित द्वारका में मत रहना, क्योंकि मुझसे छोड़ी हुई द्वारका को अब समुद्र डुबा देगा। इसलिए अपनी सब सामग्री तुम हमारे माता पिता को लेकर के अर्जुन से रक्षित हो इंद्रप्रस्थ को जाओ। इस प्रकार बांधवों से कहो, तुम ज्ञान निष्ठ निष्प्रह हो। मेरे धर्म से यह मेरी माया की रचना जान शांति को प्राप्त होंगे। जब इस प्रकार भगवान श्री कृष्णचंद्र ने कहा तब दारुक श्री कृष्णचंद्र की बारंबार परिक्रमा दे माथा नवा कर कुल के नाश होने से मलिन चित्त हो द्वारकापुरी को चला गया। श्रीमद्भागवते महापुराणे एकादश स्कंदे भाषा टीकायां मोशलोपाख्याने यदुकुल संक्षयो नाम 300 अध्याय। श्री सरस्वती मैया की जय, श्री गणपति जी महाराज की जय, श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय, श्री रामचंद्र भगवान की जय, बजरंगबली की जय।